2 साल 4 महीने के बाद अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 865 दिनों के बाद अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 300 लोगों की जान चली गई, उसके बाद में अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 67,000 लोग विस्थापित हो गए, अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 1,000 बंदूकें लूट ली गई, अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 7,000 से ज्यादा गोला बारूद गोलियां वो लूट ली गई, अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 400 से ज्यादा धार्मिक स्थल फूंक दिए गए, अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आखिरकार अब जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं जहां पर उनको बहुत पहले चला जाना चाहिए था। वहीं जा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी अब तक 3 बार जा चुके थे। वहीं जा रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी साहब को मई 2023 में ही चला जाना चाहिए था। 3 मई 2023 की तारीख, यह तारीख है इस राज्य की बर्बादी के एक शुरुआत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बाहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है देश की, बाहर झांकने की भी हमको फुर्सत नहीं है, क्योंकि इससे अच्छी खबरें बहुत कम मिली ना भाई हमको। इस देश में 12 साल हम बड़ी तकलीफ़ों में निकाले हैं। अभी देखो भाई, अभी आपने देखा 1 मिनट 11 सेकंड का जो रखा हूँ मैंने, ये मणिपुर का है, जहाँ पे हमारी बहनों को लंगे बगैर कपड़ों के घुमाया गया, उनके पुर्जे पुर्जे से खेला गया जब मुंह नहीं खुला, और जिस तरीके से उसके बाद घरों को, वहाँ के लोगों को जलाया गया, मुंह नहीं खुला। इतनी लूट मार मची, सैलाब आया, तूफान आया, कई हजारों घरे बिगड़ गए, बिछड़ गए, बिखर गए, बह गए, लेकिन इनको कभी मुंह खोलने की फुर्सत नहीं मिली। लाखों लोग बेघर हो गए, इनको कभी फुर्सत नहीं मिली। लोग खाने के लिए तरसते रहे, रोते रहे, लेकिन इनको कभी फुर्सत नहीं मिली मुंह खोलने की। लेकिन अब जहाँ का था अब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो गया। मणिपुर पहले के वैसा बेहतर होने जा रहा है। अब इनको बड़ी तकलीफ हो गई और इन्हों वहां के दौरे पे जा रहे हैं अभी। अब इनको बड़ी याद है मणिपुर की, जो 2.5-3 साल से बहते रहा, बिछड़ते रहा, भूख से मरा, लंग गए, नाच नचाया गया, भुना गया उनको, तला गया उनको, लेकिन इनको कभी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन अब जैसे ही अच्छा हो गया, इन्हों वहां के दौरे पे जा रहे हैं। आप जाके वहां पे कहेंगे मैं मणिपुर का बेटा हूं, जबकि पंजाब की क्या हालत है। तूफान आके वहां पे लाखों घरें बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों घरा बिखर बैठ चुके हैं, बह चुके हैं, और कई ऐसे भैंसे जो बहकर दूसरी कंट्री में जा चुके हैं, जिसका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता मैं। तो इनको बड़ी वो नहीं भी फिक्र, वहां पे जाने का टाइम नहीं है इनको। मणिपुर याद आ गया। अब मणिपुर में क्योंकि इलेक्शन करीब है, इलेक्शन होने वाले हैं, अब जाना इनका बहुत जरूरी है। ये कौन सी जिंदगी जी रहे इन्हों, और इनको शर्म नाम की तक चीज नहीं आ रही। इतने बेहया होते हैं, इंसानों में भी ऐसी चीज होती है। ये मेरे को पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है। बड़ी तकलीफ भी हो रही है, बड़ा अफसोस भी हो रहा है, लेकिन अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम सिर्फ दुआ कर सकते और तो कुछ नहीं, क्योंकि
कब बोल के लग जाता, क्योंकि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं, बलात्कारी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, लूट मार भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, फिर भी चर्चे नहीं होते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज पंजाब वासियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन उनकी मदद किस तरीके से की जा रही है, और आपको ये जानकर खुशी होगी सबसे ज्यादा मदद पहुंचाने वाली कौम का नाम मुसलमान है। कई ट्रेलों में, कई गाड़ियों में जिस तरीके से जाके मदद पहुंचा रहे हैं, जल्ला खैर आप लोगों को बराबर इसका अजर मिलेगा, क्योंकि वो हमारे भाई है, सिख ब्रदर्स। इसलिए जितना हो सकता मदद करो उनकी। इस वक्त वो मुस्तहिक है, करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला खुश होंगे इंशाअल्लाह। वो लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, क्या हालात है उनकी, दिल से जानो उनके। तो इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं, जज़ा अल्लाह खैर। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।